घटई में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरहु सतनामा हो। सूरत से सतनामा को धरना। ये जो विवेकी संत हैं, अनुभवी संत हैं, वो तो बराबर साथ में रहते हैं, अलग हो ही नहीं सकते। जो संत होते हैं वह जो है चेतन देश में बराबर पास में रहते हैं, वहाँ दूरी है नहीं। संसार में हम लोग शरीर से हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है, चेतना तो एकदम अति सूक्ष्म है वो। तो रंगा महल में से जब बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो। घटई में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरहु सतनामा हो। घट ही में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरहु सतनामा हो। सूरत से सतनामा को धरना, पकड़ना। तो जो है सूरती आपकी है, आपके ऊपर है। सदगुरु आपको नहीं पकड़ेगा। आप भेद को समझिएगा, क्योंकि सूरज जो है को आपका उसके अंदर का ऊर्जा चाहिए, तो आप न उसको पकड़ेंगे सूरज को। सूरज के सामने आपको जाना होगा। वैसे ही गुरु का चरण में जो है सारी चीजें हैं। तो सदगुरु के चरण में आपको सुरति को लगाना होगा, और वही सुरति जो है सारे ढूंढ लेगी वहां पर। जैसी मन निजा विषय में, गमन करत स्वच्छंद। असुरति स्वचितन धाम में, गमन करत सुख कंद। सुख का मूल है, सारे सुखों का मूल है सदगुरु का चरण। तो द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरहु सतनामा हो। घट ही में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धरहु सतनामा हो। घटई में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। हर दाम 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 तारन टूटे, हर दाम 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 तारन टूटे। निरखताण पुरुष पुराना हो, हर दाम 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 तारन टूटे। निरखताण पुरुष पुराना हो, घटई में पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। पिया की अरुझन
गले में पड़ गई। जसम करी का ताना हो, पिया की अरुझन गले में पड़ गई। जसम करी का ताना हो, घटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भइले संत सुजाना। तो कहत कबीरा सुनो भाई साध, कबहु न संत बिकाना हो। घटई में पियवा पहचाना हो। शुभ भइले संत सुजाना। तो कहत कबीरा सुनो भाई साध, कबहु न संत बिकाना हो। घटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भइले संत सुजाना। तो स्वामी जी का जो भी ज्ञान है वह अनुभव में है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं, शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, बिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत, शब्द बिना नहीं संत है। जब तक आपकी चेतना गुरु चरण में नहीं है तब तक आप संत नहीं है। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत। तो प्रभु जो है भाव में मिलते हैं। आप सोचते हो स्वामी जी वहाँ मिलेंगे, लाठी लिए रहेंगे, खड़ाऊ पहने रहेंगे, ऐसा नहीं है। वह जो है आनंद स्वरूप में है, सच्चिदानंद स्वरूप है। ममयाराध्य भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। ममयाराध्य भगवान बार बार वंदन करूं, युक्ति भी दरत ज्ञान। इसी शरीर में अनुभव करना है, शरीर से नहीं मिलते हैं। आप भेद को समझिएगा। इसी शरीर में रह करके जो है परमात्मा का अनुभव करना होता है। आप सोचते हो जैसे संसार में आपके पति मिलते हैं, माता मिलते हैं, पत्नी मिलते हैं, भाई है, बहू है, बेटी है, जो सास है, ससुर है, दामाद है, ऐसा नहीं है। वहाँ जो भी मिलन है वह चेतनाओं से मिलन है, सूरत से मिलन है। आप भेद को समझिए। वहाँ शरीर नहीं जाता तो जीते जी पार ब्रह्म उपलब्धि है, जीते जी व समाध, मरण बाद फिर जन्म है, यह जगरो गय साध। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। अभी हम गांव में आए तो जो बचपन में जो छोटे हम लोग बच्चे होते थे 5 साल 10 साल के, तो उनके वो लोग भी तो है, उनके भी शादी हो गई, विवाह हो गया और वो भी नाते पोते वाले सब हो गए। लेकिन मैं देखता हूँ
उनकी चेतना बहुत दुखित है। आप भेद को समझो। वो लोग जो है बहुत दुखित है। मिलने से क्या क्या बात करता है, आदमी पागल हो जाएगा। केवल संसार की बात, केवल संसार की बात। भाई ने ये किया, पिता ने ये किया, मौसी ने ये किया, मौसा ने ये किया। उसी में आज भी चेतना उलझाई हुई है और बातें करते करते एकदम रोना शुरू कर देते हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, कम से कम आप लोग सत्संग में जुड़ करके ये सब चीजें तो नहीं हैं। जितने भी इस सत्संग में हैं उनको बहुत बोध है। ये जो है कम से कम 5-7 सालों से ये सत्संग चल रहा है। तू जो है बहुत इसमें बोधित है। गुरु बहन लोग, गुरु भाई लोग पहले जब आते थे तो घर की जो है ना पूरा कचरा लेकर के आते थे। भैया वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। और बाद में धीरे 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 सब छूट गया। अब सीधे आते हैं और गुरु के चरण में जो है उनके चित्त के अंदर आता ही नहीं। और वो लोग तो मतलब बचपन में 5 साल की अवस्था में कोई आम तोड़ रहा था, उसको एक थप्पड़ मार दिया तो आज भी वो लगा हुआ है। आज भी उसको सुन करके रोना शुरू कर देते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इतना जो है वो संसार में चेतना है। कब उनका उद्धार होगा, कब सदगुरु मिलेगा, वो नहीं जानते। सदगुरु को नहीं जानते। वो लोग बोलता है, लोग तो पागल आदमी है, कौन सा सत्संग करता है। इतना अधिक आनंद है भोक्ताया पहि भूल, अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख कामूल। उनको भजन तो कोई याद, मतलब कोई गाना भी नहीं याद है। मतलब क्या बताऊं मैं। आप उनके साथ बैठोगे, मैं बोला आप इतना कहां से याद करके रखे। बोला भैया हमको भूलता नहीं है। अब बताओ, मतलब सारी चीजें जो है आज भी उनके चित्त में वैसे ही है। तो माया की चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप, चिंतन करती शब्द का होवे सदयनुप। सारे शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, आयाति निसदीन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जहाँ आप चिंतन किया घर का, जमीन का, नौकरी का, बिजनेस का, व्यापार का, खेती का, बाड़ी का, पति का, पत्नी का, भाई के, बहन का, बेटा का, बेटी का, जहाँ चिंतन शुरू किया दुख होगा तो उसको सोचना ही नहीं है। आशा केवल नाम की, जैसे हया उदास, अदेव सदा फल प्रभु मिले, सदगुरु पर विश्वास। तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, आप नियम सत्संग में जुड़ जाए रोज रोज। फिर वही वाणी जो है यूट्यूब पर लोड जाती है, वहां सुन लिया करो।
आप जो है मोबाइल में लगा के कान में वो आता है लगा कर के रखो, काम भी करते हो, सुनते भी रहो, आनंदित भी रहोगे, बड़ा आनंद है। और नहीं तो मोबाइल में लगा के अपना काम भी करते रहो, आपकी चेतना उड़ रहेगी। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं अमर वाणियां हैं ये, तो जब इन वाणियों को आप सुनोगे तो चेतना उड़ रहेगी, जब उड़ रहेगी तो दुख नहीं व्यापेगा। आप भी खुश हो, जब आपकी चेतना उड़ रहेगी, सदगुरु प्रदेश में रहेगी तो दुख वहां है नहीं, वहां आनंद है, आनंद है, आनंद है और सच्चिदानंद है। तो सुरति जो है अपने आप ही जो है सदगुरु की बात सुन करके वो चेतन देश में पहुंच जाती है। तो आप साधना कर लिया करो, 2-4 भजन गा लिया करो, मस्ती में गा करके जो है कोई कोई तो ऐसे गाता है एकदम मस्ती में जो है नाच नचा देता है। और अप्सु के हंस हो आप जानती ही हो, कोई भजन एकदम भाव विभोर में हो करके गुरु के चरण में बैठ के गा है। और सबका अलग अलग प्रेम है, तो शब्द बिना नहीं सुनता है, भाव बिना नहीं, विरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। तो जिसके वाणी में विरह होती है, जिसके वाणी सुनने से आपकी चेतना ऊर्ध्व होती है, संत ही है। तो सबके वाणी में अलग अलग भाव हैं, भाव में ही अनंत भाव होता है, भाव का जो एक ही भाव नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसिन हो, भाव भी अनंत तरह का है। यदि ये भाव है कि ये मेरी मां है तो आपको कभी गुस्सा आएगा ही नहीं। आपको जो भाव है कि ये मेरा पति है तब आपको गुस्सा नहीं लगेगा। आपका पति है इतना गुस्सा हो जाएगा, करे कुछ भी बोले, आपको जो ये भाव है कि मेरा पति है वही ना हमको बोल सकता है, दूसरा कौन बोलेगा। ये भाव रहेगा तो आपका पति के साथ कभी होगा ही नहीं, झगड़ा होगा ही नहीं। और वैसे ही यदि पत्नी के भाव है कि मेरी पत्नी है, उसको हमें बोलने का, लड़ने का, झगड़ने का उसको पूर्ण अधिकार है। कौन बोलेगा आपको? आपका पति ही बोलेगा, आपकी पत्नी ही बोलेगी। तो जहां भाव पति पत्नी का है तो फिर जो है एक रिश्ता बराबर बना रहेगा। और जहां भाव ये होगा कि हम तो हैं, हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, तो वहां बढ़ जाएगा। तो आप सदगुरु की हंस हो और हंसी हो, भाव में भी अनंत भाव होते हैं। तो यदि आपका भाव है कि प्रभु तो हर जगह है ही, देवी है वो, उसका अनुभव कैसे होगा, प्रश्न यही है। तो फिर वही भजन आ जाती है, निश्रीन सुरति घड़ा पर को पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारोह सुरति फुटे न गगरी हो। जो आपको संसार में मन की चीज चाहिए होता है तो कहाँ जाते हो? बाजार में, इस दुकान में उस दुकान में, इधर सस्ता महंगा जोड़ते जाड़ते आप आ जाते हो। तो ऐसी सुरति जो है गुरु के चरण में डूबते डूबते उस आनंद को पा जाएगी। वही स्वामी जी कह रहे हैं, योगा विहंग समाधि में ज्ञानागान प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित होय। तो जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख कंद। तो संत के हृदय में संत बसते हैं और इसका अनुभव जो है संत को ही होता है, वही जानते हैं और सदगुरु जानता है, सब नहीं जानता है। दोनों वो संत जानते हैं और जो जनाने वाला सदगुरु है वो जानता है, तीसरा नहीं जानेगा।
क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है, वहाँ शरीर का मिलन नहीं होता है, वहाँ सूरत का मिलन होता है, वहाँ आत्मिक मिलन होता है। ये सब चीज़ें जो है अनुभव का है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरु भगवान। जय